राम जी। राम राम जी, राम 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 राम। क्या राम जी? बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, बढ़िया राम साहब, राम 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 राम। और साहब राम राम। वीडियो में बताइए वो। सेम टू यू सर आपको। ओपली जी आ जाओ। बताइए तो सारा आ जाओ बस 2 मिनट आ जाओ अट्टा ही आ जाओ। बताइए तो सारा बताइए मैंने एक किसी है साथ में नंबर तो नाम कमी तो है हैं लोग को सूती आ गई। बताइए जय हिंद जय राम। प्रार्थना रखते हैं। सोचा मैंने बढ़िया करे प्लीज आ जाओ बस आ जाओ तो देखो नहीं आ जाओ ओके ग्रुप जान देंगे ना कोई वाकई नहीं बहुत ही बढ़िया उसका ठीक है शांति हो शांति बढ़िया है। अब ये तो कोई तो उठावा है सारा रात के ड्यूटी जाते एक और वीडियो पहले स्टेज पर गए थे ठीक रही हो। हां और आगे स्टेज ना वाला कट दियो उसपे। हां हम पहले हां चला कांग्रेस पार्टी एनडीए मारियो इंडिया में तो पूरा रिकॉर्ड इलेक्शन हो कोई दुनिया में छोटी गई हर चीज में आ गए। अब सारा काम हो गया सिचुएशन है सारी चीज बनाया सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो जितना परमेश्वर है ना तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन प्रत्येक लाभ तो सीधे होने से ठीक है ना। तो हमारा जिला बोल जनता बस से बीजेपी जनता खुद अपना हाथ में लेकर चुनाव लड़ेगी नेता बोल दियो कि नहीं जरूरी तो वैसा सिलेक्शन लड़े शुरू लोग कहते हैं वैसा क्या जो क्रिएट किया था कर देते हैं ना पहले दूसरा कहता है खाने के लिए लोग के भी नागी बोल सकता है तीसरा कहता हम लोग सारा छेड़ो ना ए दिसंबर जनवरी बोल दे कहता बाहर से आने का लोग इनका अभी जो 25 मई को इलेक्शन हुए थे लोकसभा के और 4 जून को जो रिजल्ट्स आए थे और जिसमें सभी बहनों भाइयों माताओं ने जो दिल खोल के हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के पक्ष में जो मतदान किया था तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उन सब से मिलें और उनको हम धन्यवाद करें कि आपने उनको बधाई भी दें और धन्यवाद करें। इसलिए आज मैं अलग अलग गाँव पहले मैं पीरखेड़ा गया था वहाँ करके उसके बाद मैं खारी आया हूँ और उसके बाद मैं इंदिरा गाँव में जाऊँगा एक तरह से तो धन्यवाद कम बधाई दौरा मैं इसको कह सकता हूँ। हाँ घर में जैसे कोई फंक्शन होता है ना घर में कोई बच्चा हो गया हो या कोई शादी ब्याह का समारोह खुश होते हैं सभी उसी तरह से खुश हैं। और ये गाँव सब इनेलो का गठन है लेकिन पहली बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने जीत करी है। खारिया में मेरे ख्याल से कम भी 10 या 12 बार पिछले 6 महीने में चक्कर लगा चुका हूँ जिसमें 4 दिन तो मैं लगातार यहाँ घुमा था लगभग ये मानो कि डोर टू डोर सारी मार्केट में सारी की थी। तो उस टाइम में लोगों का जब पहली बार लोग कहते थे जी आप आ जाओ आपको टिकट मिल जाए तो वोट दे देंगे
और किसी को टिकट मिलती है तो हमें मत कहना, और लोकसभा का मत छेड़ो। शुरू में ये रुझान था उनका, धीरे धीरे रुझान बदलते बदलते जनवरी में लोग इक्का दुक्का कहने लगे थे अगर शैलजा बहन जाए तो हम उनको वोट दे देंगे। फरवरी में थोड़ा बढ़िया, मार्च में जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुए और तंवर साहब जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो 10 में से 10 लोग कहने लगे थे कि शैलजा बहन जी को आप ले आओ, हम वोट दे देंगे। और जब टाइम नजदीक आ गया तो इवन बीजेपी वाले कहने लगे थे कि आप शैलजा बहन जी को ले आओ, हम वोट दे देंगे। और शैलजा बहन जी आने के बाद में तो वो जो आंधी थी वो तूफाने में बदल गई, और आप देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने है। जित नूं लेके आने वाले समय का विधानसभा का किस तरह देख रहे हो? देखो ये जीत एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि लोकसभा इलेक्शन में जो वोटिंग है वो एक अलग तरह से, क्योंकि उसमें बीजेपी और कांग्रेस दो ही पक्ष थे, लेकिन विधानसभा में सोच रहा हूँ 3 या 4 पक्ष होंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सब भाइयों को नए सिरे से जोड़ना, आगे बढ़ाना और उनको दिलासा दिलाना कि भैया हम आपके साथ हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम आपके बीच में से हैं और आपके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप हमें जितना मजबूत करो, हम उतनी मजबूती से आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। देखो जब सिरसा हरियाणा में इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, वो एक उनके दिलों में मन था कि हमारी सरकार आएगी नहीं आएगी, तो 75 पार का नारा दिया, उससे क्या हुआ, ये 40 के आसपास रह गए। ऐसे जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया था तो उस दिन मैंने कह दिया था 400 पार का नारा डरे हुए हैं ये, और ये 250 पार भी नहीं करते। और देखो आपके सामने रिजल्ट है। देखो जजपा जो आई थी ना सत्ता में, वो एक बाई चांस था। वो कैसे था कि जजपा के कैंडिडेट्स कम थे, जिन लोगों को कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी वो पलटा मार के उनके पास आए थे, और उन्होंने 5 होते 3 या 4 और ऐसे मिलकर उन्होंने बनाया था। फिर इन्होंने जो काम किया उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, खासकर जो किसान आंदोलन था वो बड़ा एक मुद्दा था। उस टाइम से जुम्मेवारी बनती थी कि सरकार से बाहर आते और लोगों की आवाज उठाते, उससे नहीं कर पाए तो लोग नाराज थे और इसलिए उन्होंने उनको नकार दिया पूरी तरह से। राहुल गांधी आ जाएगा तो भी हम नहीं आ रहे। देखो ये जो है ना एक इनका दिवसोपन था, ये जगते हुए सपने देख रहे थे कि हम तो 400 पार जाएंगे, इसलिए इनको अहंकार हो गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम से, जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी या न्याय यात्रा हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया एक डिसीजन लिया है। और ये जो 5 न्याय और 25 क्या नाम वो है उनकी, वो जो इसी का देन है। वो ये जो यात्रा की थी, उन्होंने न्याय यात्रा की थी, उसकी वजह से उनको होता। जो सभी भाई हैं जिनमें ललित जी पोपली हैं, अर्जुन है, भुट्टा हैं, वीरेंद्र जी हैं, भाई हैं, कैमरामैन है, और सब इस पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो कवरेज की है लोकसभा में। उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में भी आप इसको एक पॉजिटिव वे में और आम जो लोगों के मुद्दे हैं वो हमारे तक पहुंचाना, और हमारे जो मुद्दे हैं वो आम लोगों तक पहुंचाने का आप प्रयास रखेंगे, सार्थक प्रयास रखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो मैं राजनीति का वो स्वरूप दूंगा जिसकी अपनी कल्पना करते हैं। हर आदमी की पहुंच मेरे तक रहेगी और मेरी पहुंच हर आदमी तक रहेगी, और सही काम किसी का भी होगा, XYZ कोई भी हो, उसका काम कभी नहीं रुकेगा, और नहीं होने वाला काम होता है मेरा खुद का भी ना हो। ये मेरा एक प्रयास रहेगा। रानी हल्के के लोगों ने बहन जी को लंबी लीड से जिताया, उनको क्या करना चाहिए? मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो उससे भी ज्यादा वोटों से हमारे जो भी उम्मीदवार हो, चाहे मैं हूं या कोई भी, उसको उससे भी ज्यादा वोटों से जिताएं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में रानी हल्के के लिए बहन जी के नेतृत्व में हम ऐसी योजनाएं लेके आएंगे जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, जो सब रोजगार के भी साधन बने, और जो भी सार्वजनिक समस्याएं हैं, कोई जैसे जल कर की है या SDM हेडक्वार्टर की है, ठीक है ना, रोजगार से संबंधित है या किसानी से संबंधित है, वो सारी समस्याओं को हम हल करें और आम आदमी को राहत पहुंचाने का कार्य करें। ये हमारा प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का हारिया गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हारिया गांव में कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जीतती रही थी, पिछले 10 सालों से पिछड़ी हुई थी। बहन कुमारी शैलजा जी के आने से जितने भी जो भी पुराने कांग्रेसी थे सारे एकत्रित हो गए। इसी वजह से खारिया गांव में भी 861 वोटों से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली। और आगे भी अब सारे जो इतने कॉम्बिनेशन जो थे, जो दलित वर्ग था जो कांग्रेस से पिछड़ के बीजेपी के साथ लग गया था, वो टोटल का टोटल अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। और जितने पुराने कांग्रेसी नाराज थे, कोई नेता नहीं होने की वजह से यहाँ पे दिक्कत थी, और अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में सिरसा की 9 की 9 लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी। गढ़ तो जैसे पहले कोई नेता भी नहीं था हमारे पास, और कुमारी शैलजा एक निष्पक्ष
और अच्छी राजनीतिक का है। उन्हीं की वजह से यहाँ आने के बाद में जितना भी वो वर्ग था, दलित वर्ग तो पहले से ही कांग्रेस के था, अब ये बीजेपी के साथ लगा था क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं था। अब उनके आने से ये सारे के सारे जो समीकरण है वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के साथ बन गए। यही वजह है कि खारिया गांव में इतनी बड़ी लीड हुई है और आगे भी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी लीड मिलेगी खारिया गांव। सभी ग्रामवासियों का, विशेषकर डॉक्टर वाई के चौधरी जी की मेहनत, खारिया गांव के वर्करों की खूब सारी मेहनत, उसकी वजह से कांग्रेस को इतनी बड़ी लीड मिली है।